नमस्कार, मैं गौरव बेग आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुरबानी में लिखा है, मन जीते जग जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब मन जो जन्मों जन्म से अनेकों संस्कार को लेकर के चल रहा है, अनेकों आदतों को मन में हमने जमा करके रखा हुआ है। बहुत सी ऐसी आदतें जो हमारे जीवन को प्रगति की ओर लेकर के जा रही हैं, तरक्की की ओर लेकर के जा रही हैं, और बहुत सी ऐसी आदतें जो हमें बांध कर रख रही हैं, ऐसी हैबिट्स, ऐसी पैटर्न्स जो हमारे लिए एडिक्शंस हैं, बाधाएं हैं, ब्लॉकेजेस हैं। अब ये संकेत तो हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने दे दिया कि मन को जीतो, मन से हारना नहीं है, मन को अपने काबू में रखो, मन के काबू में हो तो तुम्हारी हार निश्चित है, और यदि मन तुम्हारे काबू में है तो तुम जीतोगे, ये पक्का है। पर इसमें विधि, तकनीक वो भी बताए। अब वो जन सामान्य तक नहीं पहुंचे, और उसमें से ही एक तकनीक है अपने मन को प्रोग्राम करना, रिप्रोग्राम करना। हमारे मन के दो भाग हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। अवचेतन मन के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं। हम जो भी चाहें अपने अवचेतन मन को बोलते हैं और वो हमें दे सकता है। जैसे अलादीन की कहानी में अलादीन का जिन उसको कुछ भी देता है, वैसे हमारे पास भी एक जिन है जो हमारी अनलिमिटेड विशेष को पूरा कर सकता है। ब्रह्मांड से हमारे लिए जो हम चाहें वो ला सकता है। We can easily manifest our wishes, but problem is how to reprogram our mind. हमारी बहुत सी ऐसी आदतें, ऐसी एडिक्शंस हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हर घर में एक काम तो रोज होता है। सब लोग रोज सोचते हैं कि सुबह इतने बजे उठेंगे, अलार्म लगाया जाता है और अलार्म बार बार स्नूज करता है। ये ज्यादातर घरों में होता है, शायद आपके साथ भी होता है। क्यों ऐसा नहीं होता कि हमने जो तय किया वो कर पाए? क्योंकि हमने अपने कॉन्शियस माइंड में ये फैसला तो किया, ये निर्णय तो किया, ये गोल तो बनाया, ये एम तो सेट किया कि हमें क्या चाहिए, क्या करना है, पर उसको पाने वाली शक्ति को रिप्रोग्राम नहीं किया। और हमारी ही आदतें, हमारे ही आलस्य, हमारी ही एडिक्शन, चाहे वो नशा लेने की एडिक्शन हो, चाहे वो खाने पीने की एडिक्शन हो, चाहे वो सोने की एडिक्शन हो, चाहे वो गुस्सा करने की एडिक्शन हो, चाहे वो देरी से उठने की एडिक्शन हो, चाहे वो आलस्य हो, चाहे वो आलस्य हो, प्रोक्रेस्टिनेशन हो, ऐसी अनेकों आदतों को हम 100% ठीक कर सकते हैं, रिप्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे? माइंड प्रोग्रामिंग के जरिए। बीइंग अ सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, अ माइंड प्रोग्रामर, मैंने अनेकों बच्चों को, अनेकों लोगों को, 10-11 साल के बच्चे से लेकर के 90 साल, 95 साल के एज ग्रुप के लोगों को अनेकों आदतों को रिप्रोग्राम करने के लिए, आदतों से छुटकारा पाने के लिए, अनेकों ऐसे पैटर्न्स को दूर करने के लिए प्रयास किए, मदद की, और हम उसमें ईश्वर की कृपा से बहुत कामयाब भी रहे। आज कुछ ऐसे ही केसेस लेकर के आपके साथ हाजिर हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरी जुबानी नहीं बल्कि उनकी जुबानी सुने जिन्होंने इस सबको अनुभव किया है। आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं दीपांशु जी से। दीपांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, आप सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। दीपांशु, आप सबको, दर्शकों को अपने पहले बारे तो में सभी बताइए। हाँ जी, पहले तो सभी को नमस्कार, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे। तो मेरा नाम दीपांशु भट्ट है। मैं पैदा जम्मू में हुआ था और मैंने 12वीं क्लास तक जम्मू में रहा। उसके बाद मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए मुंबई चला गया। वहाँ पे मैंने 3-4 साल पढ़ा और उसके बाद जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ, तो कोविड से पहले की बात है, उसके बाद मैं जॉब करना चालू हो गया था। अपना नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब में रहता था। तो मेरा मुंबई में जो लाइफ रहा था वो बहुत हेक्टिक रहता था। अपने ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, मेंटल पीस नहीं हो पाता था मेरा। हेल्थ के लिए भी कुछ
ज़्यादा सही नहीं चल रहा था मेरा हिसाब-किताब। फिर बीच में लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन के कारण तो मुझे घर आना पड़ा। तो फिर मैंने देखा कि पिछले 5 4-5 साल से मैं मुंबई में जो रह रहा था, मेरा लाइफ बहुत एक तरीके से हेक्टिक, टॉक्सिक हो चुका था। मतलब अपने लिए टाइम नहीं था। तो जब मैं घर आया, तो घर के माहौल में जब दोबारा गया मैं, तो मुझे समझ आ गया कि मेरे को बॉडीली और मेंटली चेंजेस आने लगे। कि एक तो मैं छोटी-छोटी बात पे चिड़चिड़ा हो जाता था। घरवालों से मेरी बनती नहीं थी, लड़ता रहता था मैं। कभी उनको मेरी बात समझना ना आना, कभी मुझे उनकी बात समझ नहीं आनी। दोस्तों से अनबन, भाई-बहनों से अनबन और चिड़चिड़ा होना, एक तरीके से नफ़रत हो जाना चीज़ों से, किसी से खुल के बात नहीं कर पाना। मतलब छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, नाराज़ हो जाना, अकेला बैठना और एकदम एंग्ज़ायटी हो जाना, घबराहट हो जाना कि आगे क्या होगा, क्या करूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कब तक यहाँ पे हूँ। एकदम खराब हालत हो गई थी। हम्म, और जब माँ-बाप के साथ रहता था, गौरव जी से जब मिलने आए उससे पहले मुझे सुसाइडल थॉट्स जो कहते हैं, अपनी हम्म, जान लेने का मन करे वैसा मुझे होता था क्योंकि हम्म। एक तरीके से मैं अपना 5-6 साल जो बाहर रहा उसके बाद एकदम से मेरा शिफ्ट लाइफ हो गया। तो उसके हम बाद ये मैं कह बड़ा सकते हैं दीपांशु जी, ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, रादर हुँ, हुँ। डिप्रेशन से भी आगे की स्टेजेस जो है वहां तक पहुंच चुके थे बिल्कुल, कि बिल्कुल। मैं तो समझता था कि जैसे मैंने बोला सुसाइडल थॉट्स मुझे आते थे। मैं तो ये गूगल करता था कि ऐसा कौन-सा तरीका है जिससे मैं अपने आप को मार दूँ और मुझे दर्द ना हो। ऐसा हम्म, ऐसा मैं सर्च सो करता था। सो पेनफुल। हाँ, तो उसके बाद ये मेरी जब मेरे पेरेंट्स को मालूम पड़ा तो थोड़ा-सा एक कन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स अप्रोच ही रहता है कि कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। तो लेकिन चलता रहा और ज़्यादा बीमार होता रहा। फिर मम्मी जो मेरी है मुझे मेरी मदर है, उनको ज़्यादा मेरी परेशानी हो गई तो उन्होंने कहा नहीं नाउ इट्स द टाइम वी शुड टेक सम स्टेप्स। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लकीली मेरी मदर की कॉलीग गौरव सर की स्टूडेंट रह चुके हैं पहले। तो उन्होंने हमको गौरव सर से मीट करवाया, मुलाकात कराई। तो गौरव सर के पास जैसे ही मैं उनके ऑफिस गया, उस कमरे में गया तो कमरे में जाते ही पहले तो मैं बताना चाहूँगा 5% तो मेरा मन उधर ही हल्का हो गया इतनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। तो वहाँ पे गए, बैठे अपने मैं हालात बता ही रहा था 20 या 40% मैंने बता दिया होगा और वो सुन के ही 60% गौरव जी ने वहाँ से ही बता दिया मुझे कि तुम्हारे साथ ऐसा-ऐसा होता होगा। तुमको ये थॉट्स आते होंगे, तुमको रात को नींद नहीं आती होगी, तुमको डिप्रेशन हो गया होगा, तुमको ऐसा हो गया होगा। तो गौरव सर ने ही मुझे आगे से अपनी जो मेरे हालात थी, मुझे लगा कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो फिर ऐसा शुरू हो गया, फिर गौरव सर से जब बात हुई तो क्या करना चाहिए? तो उसके बाद मेरे बहुत सारी एक तो तरीके बताए उन्होंने किस-किस के हम इसको वापस आपको सही रास्ते पे ला सकते हैं। तो मेरी मदर मुझे याद है हाथ जोड़ के ये बता रही थी कि उसको ठीक कर दो किसी तरीके से। तो फिर हमने शुरुआत की माइंड प्रोग्रामिंग से गौरव सर को शायद याद होगा हमारे अभी तक 4-5 सेशन मैंने लिए थे अच्छे से और वन ऑन वन गौरव सर जी के साथ मेरे सेशन हुए थे मेरे जहाँ पे एक एक आध घंटा मैं उनके साथ एकांत में बैठ के उन्होंने मेरी माइंड प्रोग्रामिंग की मेंटल पीस के लिए जो सारी टॉक्सिसिटी है उनको निकाला वो वाली हमने 5-6 सेशन किए उसके बाद हमने क्लीनिंग की जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसके अलग सेशन होते हैं वो भी क्लीनिंग किया सबने नेगेटिव थॉट्स वगैरह नेगेटिव वाइब्स ओवर थिंकिंग की वजह से जो एक्यूमुलेट होते दिमाग वो सब निकाल दिया और ये तो गौरव सर ने किया। उसके बाद अब मेरे को अपने से भी कुछ इनिशिएटिव लेने थे, जैसे मेडिटेशन जो मुझे गौरव सर ने जिससे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। तो मेरे को मेडिटेशन का पार्ट एक तरीके से बताया कि कैसे करना है, क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। तो वो चालू किया और इस पूरे देखिए पूरा जो ये टाइम स्पैन रहा है ये 2.5 टू 3 मंथ्स का रहा है, जहाँ पे मेरा माइंड प्रोग्रामिंग, मेरा क्लीनिंग और मेडिटेशन भी चलता रहा। और उसके बाद रेकी रेकी मैंने किया। तो इससे ब्रेकी से पहले मैं बता दूंगा कि जब मैंने इतना सब कुछ कर लिया था तो मैं कम से कम 80 टू 90% आई वाज गुड कि मैं घर यहाँ में एक और सवाल आपसे दीपांशु पूछना हम्म, चाहूंगा कि जो माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में आप सबको बता रहे हैं, ये बताइए कि जो हम सेशंस ले रहे थे, अगर इसको और थोड़ा छोटे छोटे कदमों में, छोटे छोटे स्टेप्स में सबको बताएं। जब आप पहला सेशन लेने आए तो आपको कितने प्रतिशत आराम लगा एक पहले सेशन के बाद, और फिर जब घर में जाकर के आप अकेले होते थे, जो सुसाइडल थॉट्स आपको आते थे पहले, जो आप इतना डीप स्ट्रेस में थे कि आपका किसी से बात करने का मन नहीं होता था, उसमें पहले सेशन के बाद, दूसरे सेशन के बाद, तीसरे सेशन के बाद, और धीरे धीरे करते कैसे कैसे आपको आराम आया है, जरा इस यात्रा से भी जरा हमें वाकिफ कराएं तो थोड़ा हम्म, और फायदा होगा, थोड़ा और लाभ बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैंने बोला कि सेशन लेने से पहले सुसाइडल थॉट्स और टॉक्सिसिटी बहुत थी मेरे अंदर। तो मैं जब पहला सेशन लिया तो पहला सेशन वही 1.5 आवर्स तक मेरा चला होगा मान मान करके। तो उसके जैसे सेशन खत्म हुआ तो मुझे अभी भी याद है उस दिन थोड़ी बारिश पड़ रही थी जैसे मैं सर के ऑफिस से बाहर निकला तो ऐसा लगा कि कुछ नया स्टार्ट हो गया, कुछ नया एक आरंभ हो गया, एक नया फीलिंग आ गया, कुछ ऐसा मुझे लगा कि अब कुछ नया है। और पहले सेशन के बाद मैं बोलना चाहूंगा मैं कोई 40% मुझे लगा था कि मैं ठीक हो गया।
मतलब वो गुस्सा अब मुझे आता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि गुस्सा क्या है, या वो नेगेटिविटी क्या है, वो टॉक्सिसिटी क्या है, ये सुसाइडल थॉट्स क्या होते हैं। मैं अपने पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं ऐसा सोचा करता था। तो पहले सेशन में ही मुझे ऐसा ऐसा सामने आ गया, क्योंकि मैं घर पे जाता था तो जो यूजुअली जिन छोटी छोटी बातों पे लंबी लड़ाई हो जाती थी, वो छोटी छोटी बातें अब छोटी बातें ही बन के रहेंगी। इस हम्म। पे कुछ मेरा माइंड स्ट्रेस प्रॉब्लम नहीं आया, वो पहले सेशन के बाद ये मैं बताना चाहूँ। उसके बाद सब्सिक्वेंटली मैंने दूसरे तीसरे से कई सेशन किए, 4-5 सेशन किए। तो हर एक सेशन में कुछ ना कुछ मेरे को गेन होता रहा है, मेरे मेंटल पीस होता रहा, मन हल्का हो गया, शांत हो गया, इमोशंस पे कंट्रोल आया, अपनी बात अच्छी तरीके से मैं रख पाया। जो अगर कितनी भी अनसर्टेनिटीज होती थी, एक तरीके से मेरा विजन क्लियर हो गया कि मुझे घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं करना है। अभी टाइम फेज है, कोविड का माहौल है, ठीक हो जाएगा, लेकिन आप जहाँ पे हो रियलिटी है उसको अच्छी तरह अब्सॉर्ब करना है, अच्छी आदतें डालनी है, प्रोग्रेसिव बनना है। तो ये सारे सेशन से ये माइंड रिलैक्स, पीस, सुसाइडल थॉट जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग थे, अब मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे लगता है कि मैं क्या सोच रहा था, कि अभी हम्म। कुछ ख्याल ही नहीं आता वो सब दिमाग में मेरे। बहुत बढ़िया ये दीपांशु जी, बहुत बढ़िया। अभी आप अपने आप को बिल्कुल ठीक पाते हैं, या बिल्कुल अभी बिल्कुल भी सर। आपको बिल्कुल मैं ठीक तो पाते हैं? मैं तो अपने आप को 120% ठीक पाता हूँ, तो 100% ठीक और 20% बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा अपने आप को 120% से भी ज्यादा पाएं जो आप बिल्कुल अभी बिल्कुल। हैं। और आपका आशीर्वाद रहेगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। आप हमेशा अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट करते रहें। जब बिल्कुल। आपको डिवाइन गाइडेंस मिलता है, तो हम्म दिव्य मार्गदर्शन मिलता है, तो हम्म आप अपना, क्योंकि कहते हैं ना पूरा ब्रह्मांड अंदर ही है, एंटायर यूनिवर्स जो है वो हमारे अंदर ही है, दैट इज विद इन। तो राइट। अपने अंदर से वो अपनी शक्ति को निकालना है, जगाना है। जब हम चिंता के बीच में खड़े हो जाते हैं, चिंता चिता समान, चिता तो समान। फिर कुछ कुछ और दिखाई नहीं देता है। एक और बिल्कुल सवाल आपसे, आखिरी सवाल दीपांशु जी, आज के लिए, आज के सेशन के लिए, बिल्कुल। आ, कि आप, क्योंकि WHO ने ये चेतावनी दी है हम्म और ये आंकड़े शेयर किए कि भारत में हर 4 में से लगभग एक व्यक्ति को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से गुजर रहा है, वो प्रॉब्लम है। और अगर ऐसा ही चला, सबने अपने ऊपर काम करना शुरू नहीं किया, तो आने वाला समय जो है इससे भी ज्यादा खराब हो सकता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। तो आप उनको, क्योंकि हमारा ये यही प्रयास है कि हम उन तक हम्म, ये पद्धति, ये विधि लेकर के पहुंचे, बिल्कुल बिल्कुल। और केवल हम ना बताएं बल्कि वो सब बच्चे, वो सब स्टूडेंट, वो सब लोग जिनको इससे लाभ हो रहा है, वो भी अपने हम्म, अनुभव साझा करें। तो आप युवाओं से, कि खास तौर पे युवा इस सब से बहुत गुजर रहे हम्म, हैं, कोविड लॉकडाउन के बाद, या अदरवाइज भी बहुत सारा पीयर प्रेशर है, बहुत सारी हम्म, अपने आप से उम्मीदें, बहुत सारी पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। हम्म, सो वो सब जब पूरी नहीं हो रही हैं, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, और इससे भी हम्म, ज्यादा बड़ी बड़ी भयानक मानसिक रोग, मानसिक बीमारियों से गुजर रहे हैं। तो बिल्कुल आपका बिल्कुल। उनको क्या संदेश है, अपने जैसे, अपने हम्म, और युवा साथियों से आप क्या बिल्कुल कहना बिल्कुल। चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहूंगा युवा पीढ़ी से, जैसे जो मेरे हम उम्र लोग हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि मेरी एज के ज्यादातर लोग या तो मास्टर्स कर रहे होते हैं या तो जॉब कर रहे होते हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। तो हम अपने पढ़ाई के शेड्यूल में या जॉब के शेड्यूल में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने आप को हम टाइम दे नहीं पाते हैं, और इसके रिpercussion हमको 3-4 साल के बाद बहुत भारी पड़ते हैं। तो मेरा जो हमारे कॉन्वर्सेशन हो रहा है इसके माध्यम से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कि आप मेंटल इश्यूज जो है, मेंटल प्रॉब्लम जो है, इसको आप लाइटली मत लीजिए। ये बहुत सीरियस कंसर्न हो सकता है, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैं पहले इन चीज़ों में मानता ही नहीं था, भगवान, मेडिटेशन वगैरह, मैं तो बोलता था ये क्या चीज़ें हैं, ये कुछ करने से होता नहीं, अपना काम करो, पैसा कमाओ, घर आओ, पार्टी एंजॉय करो, बस यही लाइफ है। लेकिन उसके बाद जब तेरी लाइफ हिट करती है ना आपको, फिर आपको मालूम पड़ता है कि जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है, जो आपको रास्ता भगवान से जोड़ता है, मेडिटेशन है, ये रास्ता, जो ये तरीका है, ये आपका एक शील्ड बनता है, आपको बचाता भी है और आपको बेहतर भी बनाता है। और अगर जो युवा जो अभी पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में है, वो अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप इस रास्ते पे आइए। या अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस रास्ते पे, क्योंकि आपके सभी समाधानों का एक ही हल है, वो है ये पाथ, मेडिटेशन, और जो गौरव सर की टेक्निक जो आप करेंगे, उससे आपका लाइफ चेंज होगा। बात करते करते एक और सवाल बिल्कुल बात में बिल्कुल। से निकल आया दीपांशु। वो हम्म निकल आया कि जब आप मेरे पास आए थे, तो मुझे याद है कि हमने 4 आदतों को नोट किया था, कि आप कौन हम्म, सी 4 चीजों को इस माइंड प्रोग्रामिंग के सत्र में दूर करना चाहेंगे। आप बताइए कि वो चारों के ऊपर हम सक्सेसफुल रहे, काम हो बिल्कुल पाया? बिल्कुल। बिल्कुल। मेरा जो मुझे अभी तो इमोशनल क्वोशिएंट जो था मेरा सबसे ज्यादा वीक था, जो सर कह रहे थे कि मैं जो इमोशनल एक तरीके से टैंगल हो जाता है,
और कुछ कुछ बुरा हो जाता है तो मैं कोप अप या उसके रिएक्ट नहीं कर पाता अच्छी तरीके से, एक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता पॉजिटिवली। तो अभी जब मैं देखता हूँ 2 महीना पहले का अपना आप और अभी देखता हूँ तो एकदम ड्रास्टिक चेंज है। तो चारों के चारों और फर्दर जो 20% तो आगे अच्छा हो। तो आप माइंड प्रोग्रामिंग सब युवाओं को, सब साथियों को रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने एक तो मेरी घर वाले, मेरे भाई बहन, अभी मैं अपने भाई के घर मुंबई में आया हूँ तो मेरे भाई को अपनी भाभी को मेडिटेशन पे लगा दिया है। हम मेडिटेशन करते हैं, पूरा बताते हैं गौरव सर की टेक्निक सब बताते हैं, और अपने दोस्तों को, मेरे जो कजन्स हैं उनको भी पूरा बताते हैं कि एक बार आप ट्राई कीजिए, बेहतर होने के बहुत लिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया दीपांशु जी। आपको ऐसे ही उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिलता रहे। आप धन्यवाद। ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा हमेशा ऐसे ही अपने भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को छूते रहिए। मेरी धन्यवाद। शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। 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 दोस्तों, मैं आपको अब जिससे मिलवाने जा रहा हूं, उनका नाम है लक्ष्य शर्मा। लक्ष्य मेरे पास कुछ साल पहले आए थे। इनकी फैमिली और लक्ष्य बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। जैसे जिंदगी ने कई तरफ से परेशानियां, कठिनाइयां, चैलेंजेस इकट्ठे दे दिए। मुझे लगता है वो तैयारी होती है। और आज जिस माइंड प्रोग्रामिंग की, जिस पद्धति की, जिस विधि की हम बात कर रहे हैं, उसी विधि ने, उसी पद्धति ने इनको कठिनाइयों से निकलने के लिए, इन्हीं के मन को दोबारा रिप्रोग्राम करने के लिए, दोबारा चैलेंजेस से लड़ने के लिए यूनिवर्सल पावर के साथ जोड़ने का कार्य किया। आइए आगे लक्ष्य से ही पूछते हैं। लक्ष्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा, आप बताइए अपने बारे में भी, और फिर ये भी बताइए कि आप कब आए, किन दौर से आप गुजर रहे थे, और शेयर दिस जर्नी विद ऑल ऑफ अस। तो मैं अभी राइट नाउ आई एम 19 years old। लाइक मैं सर से 2-3 साल पहले मिला था, और मेरे को ही पता है वो क्या सिचुएशंस थी जब मैं सर से मिला था। और आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट दैट टाइम। मतलब गलत संगति में भी कुछ पड़ गया था मैं, और काफ़ी गलत चीज़ों में था मैं। एंड मेरे को नहीं पता, मेरे को तो ये भी नहीं लगता था कि शायद मैं बच पाऊंगा या नहीं। लाइक आज भी अगर वो दिन याद करता हूँ तो मेरे को गूज़बम्स आ जाते हैं। बट फिर सर के पास, सर से मुलाकात हुई, और लक्ष्य, आप तब तब कितने साल के थे, कितने सर साल मैं पुरानी बात? तब 17 साल का था मैं। और उस 17 साल की एज में मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे साथ ये क्या क्या हो रहा है। मेरे को एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि ये चीजें होती क्या हैं। क्या हो रहा था, टू बी मोर स्पेसिफिक? एंग्जाइटी अटैक। सुबह 5 बजे मेरे को, सुबह 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे एकदम से नींद खुल जाती थी, और फिर उसके बाद एंग्जाइटी अटैक्स आते थे। और मेरे को तब पता भी नहीं था कि एंग्जाइटी होती क्या है, डिप्रेशन क्या होता है। मैं सोचता था मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या महसूस करते थे आप लक्ष्य? सर हार्ट बीट बढ़ जाती थी मेरी, और और समझ नहीं आता था कुछ, और घबराहट होती थी बड़ी। और किन परिस्थितियों से, किन कठिनाइयों से गुजर रहे थे आप? और सर मैं, घर वालों के साथ काफी अनबन चल रही थी मेरी, और रिलेशनशिप सारे खराब चल रहे थे। किसी को ना ज्यादा बुलाना, ना किसी के साथ बात करना, अपने में ही बस अकेले एक कमरे में बंद रहना। इवन मैं अपने घर वालों से भी अलग रहने, दूसरे, अब हमारे 2 घर थे उस टाइम, अब मैं फिर दूसरे घर पे चला गया था। अकेला रहता था मैं। और अकेले रहना एक 17 साल के बच्चे के लिए, जिसको पता भी नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और भी कुछ एडिक्शंस या और भी कुछ आदतें थी जिनमें आप परेशान? आदतें थी सर, कुछ बुरी आदतें भी एक कुछ डेवलप हो गई टाइम पीरियड के लिए शुरू हो गई थी। बट फिर सर आपसे मुलाकात हुई जब, तो ये माइंड प्रोग्रामिंग के सेशन हुए मेरे 6-7, उसके बाद टचवुड आज तक अगर मैं सोचता हूँ उन चीजों के बारे में, तो मैं सोचता हूँ कि आप केम अ लॉन्ग वे, लक्ष्य, आप मुझे ये बताइए कि कितने सेशंस आपने माइंड प्रोग्रामिंग के लिए? 6-7 सेशन आप? हाँ जी, 6-7 मेरे को याद है। तो आप
को जो सेशन होते थे वो आई थिंक हर वीक हाँ हम जी सेशन जी जी करते जी थे। जी उसके साथ साथ आपको जो 6-7 सेशन रहे, जी। तो उसके बाद में आप कंप्लीटली सब प्रॉब्लम से बाहर आ गए या उसमें और भी समय लगा? मेरे को 1 साल लग गया पूरी तरह से ठीक पूरी हो? तरह से ठीक होने में। पर वो जो 6-7 सेशन, मान के चलिए 3-4 महीने वो लगे, जी उन 3-4 महीने की जो समय था 7-8 जी सेशन के जी। लिए, उसमें 3-4 महीने के समय में आपको कितने प्रतिशत आराम आ गया, कितनी प्रतिशत आप नॉर्मल हो गए, ताकि मैं आप 60% ठीक हो गया था 60% ठीक हो गए और और बाकी का 40% बाकी का में 40% मेरे को टाइम लगा ठीक वो होने क्या में। किया आपने ऐसा, वो आपको सब क्या? मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, वो भी आप ही से मेरे को वो सब हम्म, नॉलेज मिली। हम्म, वो मेडिटेट करना शुरू किया मैंने, फिर हर दिन हाफ एन आवर 1 आवर। हम्म, तो फिर माइंड, क्योंकि मैं जिन चीजों से निकला था हम्म, तो मेरी काफी चीजें मिस भी हो गई थी लाइफ की, जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो वो चीजें फिर मेरे को फेस करनी पड़ रही थी, जिन चीजों को मैंने, जैसे कोई फैमिली फंक्शन है, फैमिली फंक्शन में जाना है, तो मेरे को पता नहीं था कि मेरे को किसी थर्ड पर्सन को या किसी सिमिलर फेस को फेस कैसे करना है, हम्म, उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है। क्योंकि मैं रहता ही अकेला था, इतना डिप्रेस्ड, इतना एंग्जाइटी में, सब कुछ भूल ही गया था कि जिंदगी में और चीजें भी हैं या नहीं। हम्म। तो 1 साल लग गया मेरे को। बट अभी आपको लगता है कि बिल्कुल लक्ष्य हाँ इज जी अ हाँ जी हाँ जी हाँ डिफरेंट जी हाँ जी। लक्ष्य, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीटली बिल्कुल डिफरेंट लक्ष्य? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया लक्ष्य। पढ़ाई में, क्योंकि ये जी सब दौर जब चल रहा था तो जी पढ़ाई में भी आप बहुत पीछे रह रहे जी थे, सर, जी सर। पढ़ाई छूटती जा रही थी, क्योंकि जी जब जीवन जी एक डिफरेंट, कहते चाकू की धार पर जीवन चल जी रहा है, सर। तब पढ़ाई और बहुत सारी और चीजें पीछे छूट जी जाती। जी जी जी। पढ़ाई में फिर आप अभी कैसा? पढ़ाई में मेरे अभी 12th रिसेंटली मैंने की है और मेरे 80% आए हैं। बहुत और बढ़िया। एक टाइम ये था कि जब मैं इन चीज़ों से गुजर रहा था तो मैं फेल हो गया था 11th में। आई वॉज डिटेन्ड इन क्लास 11th। आई हैव डन क्लास 11th ट्वाइस। बहुत बढ़िया। पर ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसा चैप्टर है आपके जी जीवन का जो जी आपको बहुत कुछ सिखा कर गया, जी 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 कि क्या गलत है और क्या सही जी है, ये सिखा गया, आपके मन को इतना पक्का तैयार कर गया, जी आपको ध्यान के साथ जोड़ गया, आपको हीलिंग्स के साथ जी जोड़ सर। गया, आप खुद की हीलिंग्स खुद करते हो, मेडिटेशन करते हो। लक्ष्य, आप इस वीडियो के माध्यम से अपने और अपने ही एज ग्रुप के और मित्रों से क्या कहना चाहोगे, उनको क्या सुझाव देना चाहोगे? क्योंकि ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ऐसे बहुत से और लक्ष्य होंगे, ऐसे बहुत से और विद्यार्थी हैं जो इस सब दौर से गुजर रहे हैं, बहुत से और बच्चे बच्चियां हैं जो इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि समाधान कितना आसान है। इसका समाधान है अपने जीवन को खत्म करने के विचार। मुझे याद है आप भी बार बार आते थे और मेरे से पूछते थे कि सर, मुझे पहली मीटिंग भी याद है वो लक्ष्य आपके साथ, कि जब आप के साथ मैं अकेला बैठा था तो आप बात कर रहे थे कि सर मैं जीना ही नहीं चाहता। जी तो अभी आज 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 क्या विचार है, और तब के विचार और आज के विचार में कितना अंतर है, वो भी जरा बता दीजिए, और फिर आपका संदेश आपके मित्रों को वो भी दीजिए। जिस हिसाब का मैं था ना 2-3 साल पहले, बिल्कुल उस हिसाब का मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ तब, जैसा मैं था। और अब मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ। अब मैं उन चीजों के बारे में सोचता हूँ जो मैंने की हुई है पास्ट में, तो मेरे को डर लगता है कि ये सब मैं कैसे करता था, ये सब कैसे होता रहा मेरे साथ, और ये चीजें क्यों बोलता था मैं। क्योंकि अभी लाइफ का जो पर्पस है और जो लाइफ का एग्जैक्टली जो ट्रूथ है लाइफ का, वो मेरे को पता चल गया है। और अभी आई नो आई हैव गॉट अ लॉन्ग वे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका क्या संदेश है इस वीडियो के माध्यम से? पर उससे पहले एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक और मन में आ गया। आपके संबंध जो आपके माता से, पिता से, भाई से, ग्रैंड मदर से और रिश्तेदारों से बहुत कड़वे हो गए थे, उन संबंधों के बारे में भी थोड़ा बताइए कि उन संबंधों में। एक्चुअली सर उनको भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है इनके साथ, क्योंकि एक क्या 16-17 साल के बच्चे के साथ क्या ही हो सकता है अगर हम पेरेंट्स के नजरिए से देखें तो वो तो सर काफी टेंस्ड रहते थे वो। इवन मेरे मॉम डैड दोनों वर्किंग है सर, और उनका अपनी जॉब में भी मन नहीं लग रहा था। वो 24 घंटे मेरे बारे में ही सोचते रहते थे कि कर क्या रहा है। बट सर थैंक्स टू यू, वो भी बहुत कुछ रहा था लक्ष्य जी, कि रात भी आपकी परेशानी में निकलती थी, उनकी भी सोता ही दिन नहीं में। था। मेरे को घर वाले सर, अगर मैं एक और बात बताना चाहूंगा, मेरे को स्लीपिंग पिल्स देते थे घर वाले सुलाने के लिए, क्योंकि मैं सोता ही नहीं था पूरी रात। और फिर लक्ष्य, मैं एक और चीज
क्योंकि ये वीडियो आपकी आपकी और मेरी नहीं, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत से और बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं, बहुत से और पेरेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जब किसी को शारीरिक पीड़ा होती है तो माँ बाप, रिश्तेदार हमदर्दी के साथ उसके पास जाते हैं, उसका हाल पूछते हैं, आराम देते हैं, दवाई देते हैं, हमदर्दी करते हैं। पर जब किसी को मानसिक पीड़ा हो रही है तब हम समझ ही नहीं पाते कि वो कितनी बड़ी समस्या से गुजर रहा है। इसलिए मन की पीड़ा, मन के रोगों को भी छोटा ना समझिए, मामूली ना समझिए, उनके ऊपर तुरंत काम कीजिए। यदि आपको किसी के बिहेवियर में तुरंत इस तरह के बदलाव दिखाई दे तो तुरंत काम कीजिए, क्योंकि ये गैप बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर इसको कवर करना उतना आसान नहीं रह जाता। लक्ष्य, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी उम्र के जो बच्चे हैं और जितने भी यूथ हैं उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि ज्यादा नहीं, एक बार माइंड प्रोग्रामिंग और एक बार मेडिटेशन का एक सेशन करके देखें और आपको खुद ही पता चल जाएगा फिर आपको क्या करना चाहिए, आगे क्या नहीं करना चाहिए। लक्ष्य, बहुत बढ़िया। और पेरेंट्स को भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? पेरेंट्स को ये भी कहना चाहूंगा सर कि अपने बच्चों को थोड़ा समझो, बच्चों को समझना शुरू कीजिए। कैसे समझे, उसके लिए कुछ टिप्स जो आपके पेरेंट्स ने इस यात्रा में सीखा, जो आपने सीखा, उसमें से कुछ उनको उनके साथ शेयर करना चाहें? पेशेंस, और पेशेंस सबसे बड़ी चीज है सर। जी जी जी। और साथ मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा कि रिपीट करना चाहूंगा, रादर इट्स वर्थ रिपीटिंग, कि मन की पीड़ा को छोटी पीड़ा ना समझे। मन की पीड़ा को, मन के रोगों को, चिंता को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को डांट के, डपट के, चीख पुकार करके, प्रेशराइज करके दूर नहीं किया जा सकता है। उस रोग की जड़ को, रूट को समझिए। और यदि आप नहीं समझ पा रहे तो एक थेरेपिस्ट के पास जाइए, एक काउंसलर के पास जाइए, एक माइंड प्रोग्रामर को ढूंढिए, उसके पास जाइए और जा करके मदद लीजिए, हेल्प लीजिए। एक छोटी सी चीज है जो जीवन को नए उल्लास, हर्ष, खुशी और नए रंगों के साथ रंग देती है। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं एक और चेहरे के साथ। लक्ष्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपको मिलवाते हैं आज की इस वीडियो के अगले मेहमान से, एक ऐसे शख्स से जो इस अंधेरी गुफा से निकल करके आज सूर्य के समान चमक रहा है, औरों को उजाला दे रहा है। और विलंब ना करते हुए मैं मिलवा रहा हूं आप सभी को अरिजीत साहनी जी के साथ। अरिजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अरिजीत, आप हमें यह बताइए कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां, जो चैलेंजेस थे, उनके बारे में बताइए और अपने बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरिजीत, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड मेरे जीवन में बचपन से ही कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी। मैं थोड़ा इंट्यूटिव टाइप्स था और एंजाइटी एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो बचपन में तो मेरे को लगता था कि मैं ही शायद पागल हूँ, कि मुझे कोई समझ नहीं सकता, मैं पागल हूँ। तो मैं इसी वजह से थोड़ा एक फेज़ आया जब मैं रिएक्ट करना शुरू हुआ, हर किसी से गुस्से में बात करनी, डिसरिस्पेक्ट करनी। जो सही सजेशन भी देता था, मेरे अच्छा भी बोलता था मेरे लिए, मुझे पता होता था मेरे लिए अच्छा बोल रहा है, बट मैं फिर भी उसके साथ बदतमीजी करूं। ये सब भी मैंने किया है एक टाइम पे। तो काफ़ी बुरा फेस देख चुका हूँ एक इस टाइम पे। 4-5 साल का टाइम था। तो और क्या कठिनाइयां रही? बिकॉज वो एक ऐसी उम्र होती है जब आप शरीर में, मन में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। एक ऐसी उम्र होती है जब आप के जीवन में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं उस Yes, टाइम। जी उस जी। टाइम तो पे और क्या कठिनाइयां और क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे आप? उस टाइम पे गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट दुनिया से, काफी लोगों पे भरोसा किया जिन्होंने डिसअपॉइंट किया, या कुछ ऐसा बैड कंपनी में इस वजह से पड़ गया मैं। और डिप्रेशन में तो था ही थोड़ी देर तक। तो उसकी वजह से स्टडीज भी मेरी सफर कर रही थी, काफी देर तक सफर करती रही।
तो फिर जब आप मुझसे मिलने आए अर्जित, या हम मिले जब आपके साथ माइंड प्रोग्रामिंग के सेशन शुरू किए, तो माइंड प्रोग्रामिंग ने आपको क्या लाभ दिया? उसके बाद कैसे कैसे, क्योंकि हमने कितने कितने सेशंस 6 to 7 6 to 7 सेशंस हमने किए, तो क्या लाभ आपने अपने जीवन में उसका अनुभव किया है? क्या लगता है आपको कि जीवन की गाड़ी जो ट्रैक से थोड़ी पीछे थी या साइड पे थी, वो ट्रैक पे कैसे कैसे आई? वो भी थोड़ा शेयर पहले तो मैं हर चीज प्रोक्रास्टिनेट करता था। जो भी एट हैंड वर्क होता था वो मैं सोचता था अभी मैं पहले एंजॉय करूंगा, काम बाद में होगा। तो इस थोड़ा ये है कि जब मैं हुई मेरी माइंड प्रोग्रामिंग हुई, थोड़ी एंजाइटी कम हुई, प्रोक्रास्टिनेशन में थोड़ा धीरे धीरे करके फर्क पड़ा। पहले तो मैं ये सब मानता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है या कुछ। मैं काफी लॉजिकल चलने वाला था कि मैं इसको मानता है, बिल्कुल ही नहीं मानता था। बट थोड़ी फिर मैंने रिसर्च भी की, थोड़ा मेरे को पता चला कि नहीं, सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना जरूरी है। जब सबकॉन्शियस माइंड में आप एक ट्रांस में होते हो, उस टाइम पे आपको जो अफर्मेशंस मिलती हैं वो आप खुद करो या ना करो, सबकॉन्शियसली आप उसको फॉलो करते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें रही, जैसे मेरे को सोशल मीडिया की भी एडिक्शन थी एक टाइम पे, और भी काफी कुछ। तो धीरे धीरे करके वो कम होना शुरू हो गया। एक एंजाइटी रहती थी हमेशा कि मन में एक टाइम पे हजार हजार ख्याल चल रहे होते हैं एक मिनट में, अलग अलग टाइप के या कुछ। तो वो काफी देर तक काफी ठीक है मेरी। ये जितनी भी एडिक्शन है, चाहे सोशल मीडिया की, चाहे और छोटी बड़ी, बहुत सारी, क्योंकि हम सब लोगों के जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं। आप अपने आप को उनसे अब कंप्लीटली बाहर पाते हैं अर्जुन? हाँ, मोर देन 95%। जितना मैं चाहता था ना उतना मैं बाहर हूँ। और ये 5% मैंने इसलिए रखा है कि आई एम ए ह्यूमन बीइंग। अभी भी बेहतरी की गुंजाइश जो है वो बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। जो भी बोलता है कि 100% हो गया, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे अभी भी याद है अरिजीत जी कि जब आप आए थे तो हम जब प्लान कर रहे थे, व्हेन वी वर डिस्कसिंग ड्यूरिंग योर काउंसलिंग, कि किन किन चीजों के ऊपर काम करेंगे, तो कोई 5 से 6 चीजें थी जो आपने लिखी थी। मेरे सामने, आंखों के सामने अभी भी वो फॉर्म है, अभी भी वो पन्ना है। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि आपको भी याद है, तो उनमें से आप उन सभी 6 के ऊपर काम कर पाए माइंड प्रोग्रामिंग? क्या आप उनको उन 6 के 6 पैरामीटर्स में आपको लाभ दे पाए? बिल्कुल, वो 6 के 6 पैरामीटर्स तो 100% ठीक है। वो इश्यूज बिल्कुल खत्म है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अपनी एज के और यूथ साथियों को, या उनसे भी पहले, उनके साथ साथ पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहोगे? एक मैसेज युवाओं के लिए, क्योंकि ज्यादातर युवा, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी वही चैलेंजेस जो हर दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति जो है उनसे गुजर रहा है। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिकॉज अंधकार से उजाले की जो आपकी यात्रा है, इसने आपको बहुत कुछ दिया है। मैं मानता हूं कि हर पीड़ा जिंदगी में कुछ देने आती है, एक वरदान के रूप में आती है। तो वो जो आज अंधेरे में है और जिनको लगता है कि उजाला कोसों मीलों दूर है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो मीलों दूर नहीं है? और आपका क्या संदेश होगा? और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, वो आप जरूर बताइए। यूथ के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जो मेंटल इश्यूज आते हैं उसको साथ साथ में फेस करना जरूरी है। लोग आजकल करते हैं कि डंप कर देते हैं दिमाग पे। वो जब होता रहता, डंप होता रहता, वो ब्लास्ट होता है एक टाइम पे। और वो ब्लास्ट काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, अपने लिए भी, अपने से जो क्लोज्ड होते हैं उनके लिए भी। अर्जित जी, क्या माइंड प्रोग्रामिंग उनको रेकमेंड करना चाहेंगे, उन युवाओं को? बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा जरूरी है एक किस्म से माइंड प्रोग्रामिंग करना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है एक टाइम के बाद आके वो भी थक जाता है, बंद कर देता है काम करना। उसमें पॉजिटिविटी डालना उस टाइम कि उसको रिप्रोग्राम करना, रिप्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। मेरा मानना है कि फेस इट टिल यू मेक इट। यस, वेरी राइट, वेरी राइट। पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज पेरेंट्स अपनी जगह परेशान होते हैं। जब बच्चा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी या बहुत सारी ऐसी एडिक्शन से, आदतों से, परेशानियों से, मेंटल इश्यूज से गुजर रहा है, जब पेरेंट को नहीं पता है, बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट ट्रेन्ड टू हैंडल सच इश्यूज, किस तरह की बीमारी से
गुजरता जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, परिवार का सदस्य, उसको कैसे उससे बाहर निकाला जाए, दे आर नॉट ट्रेन। तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहें? पेरेंट्स के लिए तो यही सुझाव है कि आप फाइनेंशियल सिचुएशन तो ठीक करते हो, बट इमोशनल नीड्स मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनेंशियल नीड्स। तो अपने बच्चों के इमोशनल नीड्स समझें और उनके साथ टाइम दें, उनको अपनी फ्रस्ट्रेशंस दूर, आगे पीछे की फ्रस्ट्रेशंस उन पे ना निकालें और टाइम दें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया अर्जित जी। मैं आपके लिए उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में हमेशा हमेशा दिव्य मार्गदर्शन, प्रेम, सहायता और सुरक्षा का आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सर। मैं सभी पेरेंट्स से और सभी युवा साथियों से भी यही कहना चाहूंगा कि कोई भी अंधेरा परमानेंट नहीं होता, क्योंकि अंधेरे के आगे उजाला कई बार एक कदम की दूरी पर होता है, ओनली वन स्टेप अवे। और ये माइंड प्रोग्रामिंग कोई नई पद्धति, नई विधि नहीं है। मन को कभी भी रिप्रोग्राम किया जाता है, किया जा सकता है और युगों से किया जा रहा है। जितने भी कामयाब व्यक्ति, हम किसी भी क्षेत्र में किसी की भी उदाहरण ले लें, उन्होंने अपने मन को रिप्रोग्राम ही किया, इसीलिए कामयाबी के शिखर पर पहुंचे। इसलिए केवल सपना देखने से, उनके जैसे बनने की इच्छा रखने से बात नहीं बनेगी, बल्कि हमें अपने मन को रिप्रोग्राम करना सीखना भी होगा। और सहायता लेने से कतई गुरेज नहीं करना चाहिए, कतराना नहीं चाहिए, दूर नहीं भागना चाहिए। पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, सबको यही सुझाव कि अपने जीवन में जो ये जीवन मिला है, ये पारस पत्थर के जैसे, जिससे आप जो कुछ भी छूते हैं वो सोने का बनता जाता है। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ में, व्यर्थ के तनाव में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, नकारात्मक सोच और उसके द्वारा मिलने वाली जो पीड़ा है, उस पीड़ा में पीड़ित होते हुए ना बिताइए, बल्कि अपने जीवन को आनंदमयी बनाइए। अपने जीवन को पूरा लाभ लीजिए, जीवन का पूरा पूरा जीना शुरू कीजिए, क्योंकि हम अपने जीवन को शायद इतना सभी नहीं जीते और जीवन बहुत बढ़िया है। ये ईश्वर की सबसे बड़ी नियामत है। आप सभी आनंदित रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। आपके परिवार में खुशियां हमेशा 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 बसती रहें, ये मेरी मंगल कामना है आप सभी के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे नंबर्स स्क्रीन पर नीचे दिए गए हैं। आप माइंड प्रोग्रामिंग्स के लिए, आप किसी भी तरह की काउंसलिंग के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।